नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं उन आवर्ती घटनाओं के बारे में आपको बताऊंगा, जो भारतीय शेयर बाजार को लगातार प्रभावित करती हैं। इन अद्वितीय पैटर्नों को समझना सिर्फ जिज्ञासा के बारे में नहीं है, यह भारतीय इक्विटी के लगातार गतिशील दुनिया में नेविगेट करने और संभावित रूप से लाभ कमाने के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण प्राप्त करने के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं और इन शक्तिशाली बाजार चालकों को जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस डिस्क्लेमर को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। तो जो पहली घटना है वो है यूनियन बजट। यूनियन बजट एक बहुप्रतीक्षित वार्षिक कार्यक्रम है जो भारतीय शेयर बाजार को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है, क्योंकि यह सरकार की आर्थिक नीतियों, खर्च योजनाओं और कराधान परिवर्तनों की रूपरेखा देता है। बाजार उन उपायों के लिए बजट की जांच करता है जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं, डिस्पोजेबल आय में वृद्धि करते हैं या विशिष्ट उद्योगों के लिए प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। कर कटौती या बढ़ी हुई पूंजीगत व्यय जैसे सकारात्मक घोषणाएं अक्सर तेजी के बाजार की भावना की ओर ले जाती हैं, जबकि कोई भी निराशा या प्रतिकूल नीतिगत बदलाव बाजार सुधारों को ट्रिगर कर सकता है। यह सीधे तौर पर कॉर्पोरेट आय, निवेशक रिटर्न जैसे पूंजीगत लाभ कर के माध्यम से और समग्र बाजार तरलता को प्रभावित करता है। अगली घटना देखते हैं जो है मॉनसून। मॉनसून भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है, खासकर कृषि, जो जीडीपी और ग्रामीण आय में महत्वपूर्ण योगदान करती है। एक अच्छा मॉनसून उच्च कृषि उत्पादन की ओर ले जाता है, जिससे वस्तुओं, सेवाओं और उपभोक्ता उत्पादों की ग्रामीण मांग बढ़ती है, जिससे एफएमसीजी, ऑटो, विशेष रूप से दोपहिया और ट्रैक्टर और ग्रामीण फाइनेंस जैसे क्षेत्रों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके विपरीत एक कमजोर या अपर्याप्त मानसून से फसल की पैदावार कम हो सकती है, खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ सकती है और ग्रामीण खपत में गिरावट आ सकती है, जिससे ये क्षेत्र और समग्र बाजार भावना नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकती है। अगली घटना नंबर 3, आरबीआई मौद्रिक नीति घोषणाएं। आरबीआई की मौद्रिक नीति की घोषणाएं, विशेष रूप से रेपो रेट जैसे ब्याज दरों में परिवर्तन, भारतीय शेयर बाजार को गहराई से प्रभावित करती है। आमतौर पर दर में कटौती से उधार लेना आसान या सस्ता हो जाता है, जिससे आर्थिक गतिविधि बढ़ती है, कॉर्पोरेट आय बढ़ती है और बाजार में तरलता आती है, जो आमतौर पर इक्विटी के लिए सकारात्मक होती है। इसके विपरीत दर में वृद्धि से उधार लेना महंगा हो जाता है, जिससे संभावित रूप से आर्थिक विकास धीमा हो जाता है और बैंकिंग, रियल एस्टेट और ऑटोमोबाइल्स जैसे दर संवेदनशील क्षेत्र नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। आरबीआई नीतियां सीधे तौर पर निवेशक भावना, व्यवसायों के लिए पूंजी की लागत और विदेशी निवेश प्रवाह को प्रभावित करती हैं। आगे बढ़ते हैं नंबर 4, त्रैमासिक आय सीजन। त्रैमासिक आय सीजन एक ऐसी अवधि है जब सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनियां पिछली तिमाही के लिए अपने वित्तीय परिणामों की घोषणा करती हैं। यह घोषणाएं भारत में स्टॉक की कीमतों और समग्र बाजार भावना के महत्वपूर्ण चालक हैं। निवेशक कंपनी के प्रदर्शन, लाभप्रदता और भविष्य के दृष्टिकोण का आकलन करने के लिए इन परिणामों को बारीकी से विश्लेषण करते हैं, जो बदले में उनके निवेश निर्णयों को प्रभावित करता है। मजबूत आय वृद्धि अक्सर शेयरों की सकारात्मक रेटिंग की ओर ले जाती है, जबकि अपेक्षा से कमजोर परिणाम महत्वपूर्ण गिरावट का कारण बन सकते हैं। इस सीजन के दौरान कंपनियों का सामूहिक प्रदर्शन विभिन्न क्षेत्रों और व्यापक अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं, पांचवा, वैश्विक संकेत और घटनाएं। भारतीय शेयर बाजार तेजी से वैश्विक बाजारों से जुड़ रहा है और अंतर्राष्ट्रीय संकेतों और घटनाओं से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है। प्रमुख भू राजनीतिक विकास, वैश्विक आर्थिक डेटा जैसे अमेरिकी मुद्रास्फीति या जीडीपी, कमोडिटी मूल्य में उतार चढ़ाव, विशेष रूप से जैसे कच्चा तेल, और विकसित अर्थव्यवस्थाओं जैसे अमेरिकी फेडरल रिजर्व में केंद्रीय बैंक की कार्रवाइयां सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। विदेशी संस्थागत निवेशक प्रवाह, जो अक्सर वैश्विक भावना और ब्याज दर के अंतर से निर्धारित होते हैं, भारत में बाजार में पर्याप्त उतार चढ़ाव का कारण बन सकते हैं।
इसलिए निवेशक घरेलू इक्विटी पर उनके संभावित प्रभाव का आकलन करने के लिए अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों की बारीकी से निगरानी करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, मुहूर्त ट्रेडिंग। मुहूर्त ट्रेडिंग दिवाली पर एक विशेष शुभ व्यापारिक सत्र है जो हिंदू नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। निवेशक इस दौरान प्रतीकात्मक खरीदारी करते हैं, यह मानते हुए कि इससे आने वाले वर्ष के लिए सौभाग्य और समृद्धि आती है। इसे एक अत्यधिक प्रतीकात्मक घटना माना जाता है, जिसमें कई प्रतिभागी अल्पकालिक लाभ के बजाय दीर्घकालिक निवेश का लक्ष्य रखते हैं। इस सत्र में अक्सर उच्च मात्रा और सकारात्मक भावना देखी जाती है, जो भारतीय शेयर बाजार के लिए एक सांस्कृतिक और वित्तीय मील के पत्थर के रूप में कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। 7वां, अप्रैल प्रभाव। अप्रैल प्रभाव भारतीय बाजार में पश्चिमी बाजारों के जनवरी प्रभाव की तुलना में कम चर्चित घटना है, जहां ये अक्सर अप्रैल में स्टॉक की कीमतों में वृद्धि की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। यह एक नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत, नए संस्थागत आवंटन या कर संबंधी खरीदारी जैसे कार्यों के कारण हो सकता है। भारत में फाइनेंशियल ईयर मार्च में खत्म होता है। पश्चिमी देशों में, खास तौर पर अमेरिका में, फाइनेंशियल ईयर दिसंबर में खत्म होता है। इसीलिए भारत का अप्रैल प्रभाव और अमेरिका का जनवरी प्रभाव एक जैसा है। भारत में अन्य मौसमी प्रभावों के रूप में यह उतना स्पष्ट या लगातार प्रलेखित नहीं है। फिर भी बाजार प्रतिभागी इस महीने के दौरान कुछ सेक्टर्स में सकारात्मक भावना या तेजी देखते हैं। हालांकि वर्तमान बाजार गतिविधियां तत्काल कॉरपोरेट आय और वैश्विक संकेतों से भी भारी रूप से प्रभावित होती हैं। आगे बढ़ते हैं। नंबर 8, त्योहारी सीजन की मांग। भारत में त्योहारी सीजन आमतौर पर अगस्त से दिसंबर तक, जिसमें रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा, ईद, दिवाली, क्रिसमस जैसे त्योहार शामिल हैं, अक्सर उपभोक्ता मांग में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी जाती है। यह बढ़ी हुई खपत विशेष रूप से उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं, खुदरा, ऑटोमोबाइल और वित्तीय सेवाओं, त्योहारी ऋण और खर्च के कारण जैसे क्षेत्रों में इन खंडों में कंपनियों की आय और स्टॉक की कीमतों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। इस अवधि के दौरान समग्र सकारात्मक भावना और बढ़ी हुई आर्थिक गतिविधि अक्सर बाजार में तेजी का माहौल बनाने में योगदान करती है। हालांकि इस दौरान उच्च मांग के कारण कमोडिटी की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। नंबर 9 पे है सांता रैली। सांता रैली उस घटना को संदर्भित करती है जहां दिसंबर के अंतिम 5 कारोबारी दिनों और जनवरी के पहले 2 कारोबारी दिनों में स्टॉक की कीमतें बढ़ती हैं। भारतीय संदर्भ में अध्ययनों से पता चलता है कि इस तरह की प्रवृत्ति मौजूद है। इस अवधि के दौरान उच्च दैनिक रिटर्न देखा जा सकता है। हालांकि पश्चिमी देशों के मुकाबले भारतीय शेयर बाजार में सांता रैली उतनी प्रभावी नहीं देखी गई है। इस रैली का श्रेय अक्सर वर्ष के अंत में बोनस, छुट्टियों के दौरान खर्च और नए साल में आशावादी निवेशक भावना को दिया जाता है। स्मॉल कैप कंपनीज में ऐतिहासिक रूप से लार्ज कैप कंपनीज की तुलना में भारतीय बाजार में सांता रैली का प्रभाव अधिक दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं। आखिरी, नंबर 10, चुनाव। चुनाव एक महत्वपूर्ण घटना है जो अनिश्चितता और संभावित प्रमुख नीतिगत परिवर्तनों दोनों को पेश करती है, जो भारतीय शेयर बाजार को भारी रूप से प्रभावित करती है। आम चुनाव 5 साल में एक बार होते हैं। बाजार अक्सर चुनाव पूर्व के सर्वेक्षणों, घोषणा पत्रों और वास्तविक चुनाव परिणामों पर प्रतिक्रिया करता है, जिसमें राजनीतिक स्थिरता और विकास समर्थक नीतियां आमतौर पर सकारात्मक भावना की ओर ले जाती हैं। अलग-अलग क्षेत्र जीतने वाली पार्टी के एजेंडे के आधार पर अलग-अलग प्रतिक्रिया दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करने से संबंधित शेयरों को लाभ हो सकता है। डिफेंस पे ध्यान केंद्रित करने से डिफेंस के शेयरों को लाभ हो सकता है। चुनाव अवधि के दौरान उच्च अस्थिरता आम है, क्योंकि निवेशक प्रत्याशित आर्थिक और नियामक बदलावों के आधार पर अपनी स्थिति समायोजित करते हैं। तो हमने उन सबसे महत्वपूर्ण आवर्ती घटनाओं पर करीब से नज़र डाली जो भारतीय शेयर बाजारों को आकार देती है। इन आवर्ती घटनाओं और उनके अंतर्निहित चालकों को समझकर
आप केवल बाजार का अवलोकन नहीं कर रहे हैं, आप बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त कर रहे हैं, जो आपको अधिक सूचित निर्णय लेने में मदद कर सकती है। आपकी पसंदीदा बाजार घटना कौन-सी है और आपको सबसे प्रभावशाली कौन-सी लगती है? मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताएँ। यदि आपको यह वीडियो मददगार लगा हो, तो कृपया करके इसे लाइक करें और भारतीय शेयर बाजार में अधिक अंतर्दृष्टि के लिए सब्सक्राइब करें और हमारे अगले डीप डाइव को मिस ना करने के लिए उस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।